पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, ज़ालिमों हुक्मों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सवेरा। मैं इसमें खड़ा हूँ PHC डिवाइड के बाहर, जहाँ लगातार जो डेली वेजेस हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 845 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। बात करेंगे उनसे, किसी लीडर से, क्या कारण है कि आज लगातार प्रदर्शन जारी है और क्यों नहीं गवर्नमेंट उनकी मांगे मानती। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम वानी है। वानी जी, क्या कारण है कि गवर्नमेंट अभी तक मांगे नहीं मान रही? देखो सर, पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस गरीब आवाम की आवाज, इस गरीब डेली वेजर की आज उन आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं जिनके कानों में रूही भरी हुई है। आपने सवाल किया कि क्या वजह है कि आपकी डिमांड्स मानी नहीं जाती है। हमें यह समझ नहीं आ रही है कि अगर गवर्नमेंट ने हमें एक मुलाजिम चुना है, एक जगह पे काम करने के लिए हमको ऑर्डर मिलता है, चाहे जेई साहब से, AW साहब से या एक्शन साहब से हमको ऑर्डर मिलता है कि फलानी जगह पाइप डैमेज हुई, वहां पर पाइप ठीक करो, वहां पर पानी चलाओ, तो मुझको ये समझ नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है। अब मतलब ये है कि देखो जी, हमारे यहाँ पर इस वक्त एक सरकार बनने वाली है, NC सरकार बनने वाली है। दूसरा, इस वक्त BJP जो है वो अपोजिशन में है। मुझको ये चीज सर आप ही बताओ, हमको आप खुद भी समझ नहीं आती है, हम कौन से अल्फाज बोलेंगे, कौन से वर्ड बोलेंगे कि जब बीजेपी की यहाँ पर क़यादत थी, बीजेपी का यहाँ पर कारवा था, बीजेपी की यहाँ पर सरकार थी, उसका LG यहाँ पर था, इतना बड़ा, इतनी बड़ी, दिल्ली से लेके पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार थी। फिर क्या वजह हुई कि जब उन्होंने यहाँ पर 370-35 से नोटबंदी रातों रात की, तो डेली वेजर का मसला क्यों नहीं हल करते? ये हमें समझ नहीं आती है। ये कितना बड़ा इंसाफ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर देखा जाएगा पूरे हिंदुस्तान से उसने वोट लिया है, कभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। मुझको ये समझ नहीं आई, जब उनका जम्मू कश्मीर का दौरा था 370 तोड़ने के बाद, जब यहाँ पर यूटी बनाई गई, जब उनका दौरा जम्मू कश्मीर में था और यहाँ पर सांबा में वो आए थे, रैली ललकार रैली में उन्होंने वादा किया था कि 3 मुद्दे यहाँ के बहुत कीमती हैं, एक 370 और 35 और डेली वेजर, कि अगर हम सरकार में आएंगे हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे। अब मुझको बताओ, 10 साल उनका यहाँ पर पूरा दमखम रहा, रामचंद्र का एक राज रहा, क्योंकि अगर देखा जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक किस्म का, एक हिंदुस्तान का एक रामचंद्र है, जिसने सुख दुख में गरीब लोगों की मदद करनी है और गरीब आवाम को देखना है और अमीर लोगों को देखना है कि ये क्या कर रहे हैं और हमारे गरीब लोग क्या कर रहे हैं। गरीब के लिए खाने का इंतजाम करना है। ये कौन सा हमारा कानून है जनाब? 10 साल उन्होंने यहाँ पर सरकार चलाई और 10 साल के बाद वो ये कहते हैं कि जनाब अब जब हमारी सरकार आएगी, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तब हम मसला हल करेंगे। वो क्या मतलब हुआ कि ये अंधा कानून है और क्या है? अब यहाँ पर NC जीत गई। अब देखो, जम्मू कांग्रेस में तो बीजेपी ने सीधे ली, कश्मीर में तो NC ने ले ली। यहाँ पर इन्होंने ही डिवाइड करना शुरू किया, जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग डिवाइड इन्होंने शुरू किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि यहाँ पर कोलिशन सरकार बनती थी, जैसे बनती थी आज से पहले भी, NC PDP BJP PDP, जब BJP और PDP की सरकार में SRO एक निकाला था, SRO 520, वो तो इन्होंने सरकारों ने निकाला था, वो हमने थोड़ा निकाला था। फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की मोदी जी ने, जबकि उसके हाथ में सब कुछ था, अमित शाह के हाथ में सब कुछ था, क्यों नहीं की कार्रवाई? अब जो यहाँ पर सरकार इस वक्त है, जो सरकार बनने जा रही है, देखो हम उनसे यही कहते हैं कि 2000 उम्मीद है सरकार से वो काम करेगी। देखो, उम्मीद तो है, क्योंकि 2014 में जब यहाँ पर NC की सरकार थी, उस वक्त वो पॉलिसी भी बना चुके थे। अब खाली अनाउंस करनी थी और बदकिस्मती की वजह से उस वक्त कश्मीर में फ्लड आ गया और उसकी वजह से है हमारा जो मसला है वो रह गया। अब तो जब NC फिर आ गई वजूद में, हम तो उम्मीद करेंगे कि जनाब हमारा मसला हल करो। इसीलिए तो हम यहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। साहब, आप बताएं मेन मांगे क्या क्या हैं? ये शासन चिप है, बात करेंगे उनसे, क्या क्या मेन डिमांड्स इनकी क्या क्या है? मेन डिमांड जो हमारी है वो है SRO 64 के तहत रेगुलेशन पासी। उसके बाद दूसरे नंबर है हमारा 17 महीने का पेंडिंग वेजेज है। उसके बाद हमारे लैंड ओनर के लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों की जमीन डिपार्टमेंट को दी है, तो वो भी इसी उम्मीद में हमको परमानेंट की जाए। उसके बाद कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ अपने घर में चले गए, उनके घर परिवार को कम से कम 10 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए।
उसके साथ जिन लोगों की डेथ होगी उनके गरीब परिवार को सेटलमेंट के लिए उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि वो लोगों ने जो अपना गोल्डन टाइम्स डिपार्टमेंट को दिया उन लोगों को भी इन चीज़ों का बेनिफिट होना चाहिए। यही डिमांडें लेके लगातार 2.5 साल से हम पता अब अभी गवर्नमेंट बनने वाली है, 2 या 4 दिन में नई गवर्नमेंट बन जाएगी, किस तरह देखते हैं उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को आप? 25 से 30 साल का ये लंबे समय, इसमें कई सरकारें आई, कई टूटी तो गई। हर सरकार सत्ता में आने से पहले ये आश्वासन देती रही कि डेली वेजेस के साथ इंसाफ करना है या होना है, मगर आज तक हम निराश रहे 94 के बाद। आगे क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट बनने के बाद आपका? हमारा प्रोग्राम फिलहाल जारी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें न्योता मिलता है हम जरूर जाएंगे, मगर जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा ये संघर्ष हमारा जारी है, जारी रहेगा। इससे बड़े कार्यक्रम आएंगे आने वाले समय में, जैसे 2 बार कंपनी बाग बंद किया हम लोगों ने, सॉफ्टवेयर का गिराव किया, लाठियां भी बाजी, हमको हमारे लोगों को अरेस्ट भी किया, कई लोग हमारे जख्मी भी हुए, पर हम लोग सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ना किसी पार्टी की तरफ किसी ने बिठाया हमको, ना हम लोग प्लांट किए हुए हैं। हम अपना जेन्युइन डिमांड लेके निकले हैं। जब तक इंसाफ नहीं होता, सरकार कोई भी आए सत्ता में, एम्प्लॉयज का हक लेने का जो जिम्मेवारी है उसकी रहती है, वो करता है प्रोटेस्ट अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। जब उसको हक मिलता है तो वो काम भी करता है। हम लोगों ने कोविड के दौरान रेड जोन एरिया में जाके काम किया है, पूरी रिस्क में काम नहीं किया, अपनी जान को खतरे में डाल के, इसीलिए वोट भी दिए हैं हमारे लोगों ने। तो इसी उम्मीद पे कि जो भी सरकार अब आएगी जरूर सोचेगी 30 साल का इनके साथ जो शोषण होता रहा, इस शोषण को वो खत्म करे, ताकि दोबारा भी उनको आने का चांस मिले। थैंक यू। ये थे होशियार सचिव जिन्होंने कहना कि इस बार जो नई सरकार बननी है उमर अब्दुल्ला की, वो कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात की जाए, और उनको पूरी उम्मीद है जो नई सरकार बनेगी वो उनके जो मसले हैं मसाइल है वो हल करेगी। ये जो हमारा जो संघर्ष है ये 2.25 साल से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। यहाँ पे जितनी भी सरकारें आई हैं हमने सभी से गुहार लगाई कि डेली वेजरों को पक्का किया जाए, उनकी जो पेंडिंग वेजेस है और जो बकाया वेतन है दिया जाए। और सभी सरकारों ने ये भी कहा कि डेली वेजरों की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। 24/7 ये लोग जो है घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, और आज के दौर में 311 रुपए जो पर डे के हिसाब से इन लोगों को दिए जा रहे हैं, वो उससे इन गरीब लोगों का गुजारा नहीं होता है। तो अभी हमारे जो यहाँ पे जो चुनाव हुए असेंबली के, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अभी मौजूदा सरकार यहाँ पे बनने के लिए आ रही है। मैं उस सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में सबसे जो बड़ा मसला है वो डेली वेजरों का था, जो आपने मैनिफेस्टो में भी रखा है, और उन डेली वेजरों का मसला वक्त आ गया है कि अपनी एक फर्स्ट कैबिनेट में उन डेली वेजरों का जो मसला है उसको पास किया जाए, और इन गरीब लोगों की जो डिमांड, जो आज 20-25 साल से जो डेली वेजर, हमारे कई भाई जो हैं वो हर 30 तारीख को रिटायर हो जाते हैं, और कई डेली वेजर जो भाई हैं हमारे जो खुदकुशी कर चुके हैं, और उन लोगों के जो डेली वेजरों के जो भाई, उनके जो बच्चे जवान हो चुके हैं और वो एजुकेशन से भी महरूम है, और उनकी शादियों के भी टाइम आ गया है। लेकिन आज की डेट में वो जो 9,000 है, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि 9,000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है SRO 64। इन लोगों को SRO 64 लगाया जाए और इनको परमानेंट किया जाए। और फर्स्ट कैबिनेट में मैं उमर अब्दुल्ला जो हमारे नए सीएम बनने जा रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, और हमारे जम्मू के जो अपोजिशन के जो 29 MLA हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि इसको एक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जाए, एक ह्यूमैनिटेरियन तौर के ऊपर डेली वेजरों का मसला जो है वो मिलकर फर्स्ट कैबिनेट में पास किया जाए, जिससे कि डेली वेजर अपनी जिंदगी में गुजर बसर अच्छी तरीके से कर सके। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2.25 साल से हम लोग LG एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपने जो डिमांड्स हैं उनको लेकर गुहार लगा रहे थे, लेकिन आज की डेट में हो सकता है 2-4 दिन में यहाँ पर एक अच्छी मौजूदा सरकार बनने वाली है। तो हम उसी सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए, जो कि है पेंडिंग वेजेस, जो कि 70 से 80 महीने की पेंडिंग चल रही है अभी तक। हमारा रेगुलराइजेशन का मसला है,
उसको हल किया जाए, और एक जो क्राइटेरिया बनेगा जिसके तहत हमें परमानेंट किया जाए SRO 64, और उसका जो क्राइटेरिया बनेंगे, जो लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आते उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी लगाया जाए, ताकि हर कोई अपने घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। आप देख रहे हैं सवेरा, कैमरामैन गगन दिवसा, सब्जी जम्मू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।